हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, कल सैटरडे था और कल सैटरडे को एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई यूएसए की तरफ से कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है, इन्होंने H1 वीज़ा में कुछ चेंजेस किए हैं। और चेंजेस क्या हैं वो भी मेजरली मैं बता देता हूँ। जैसे कि H1 वीज़ा जो होता है, वहाँ पर जो अस्थायी रूप से जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे इधर के आईटी पेशेवर उनको बोल सकते हैं, उनके लिए प्रदान किया जाता है। और उस वीज़ा के माध्यम से वो लोग जाकर वहाँ पे अपना जॉब करते हैं। तो उस वीज़ा को लेने में एक शुल्क अमेरिकी सरकार, अमेरिकी गवर्नमेंट लेती है। तो पहले वो शुल्क समथिंग 5 लाख या 6 लाख के आसपास होता था, मतलब कि 5 लाख या 6 लाख। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने उसे बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दिए हैं। 88 लाख, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा चेंजेज है। और इस फैसले से सबसे ज़्यादा असर हमारे देश की उन तमाम आईटी कंपनियों को होगा जो कि अपने लिए हमारे देश से आईटी पेशेवरों को हायर करते हैं। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि मंडे को मार्केट क्या होता है और स्टॉक्स किस तरह से बिहेव करते हैं। हाँ, इतना तो तय है कि गिरना तो लाजमी है स्टॉक्स का, बिकॉज इतनी बड़ी न्यूज़ है तो मार्केट रिएक्ट तो करेगा ना। लेकिन कितना करेगा अभी ये देखने वाली बात होगी। तो भाई ये समझ में नहीं आता है क्या हो जाता है। अभी तो मार्केट अभी कितना अच्छा अभी अपना मार्केट चल रहा था, और कल वैसे ही 22 सितंबर था, तो कल से अपने देश का जो नया जीएसटी स्लैब बना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना था। तो उसके हिसाब से मार्केट अच्छा ही होता, लेकिन उसके पहले ही ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है मार्केट में। तो इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से रहने वाला है। अभी कितना रहेगा ये तो कोई कह नहीं सकता, मैं भी नहीं बता सकता, बट इसका निगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। और मार्केट तो हो सकता है और भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि एफएमसीजी हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो हो सकता है ये सब सेक्टर मिलकर मार्केट को संभाल लें, बट जो मेजर प्रॉब्लम होने वाली है वो इन आईटी सेक्टर्स वाली कंपनियों को होने वाली है। जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया। तो भाई ये जो आईटी कंपनियां हैं, इनमें भी देखो कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जिनका मॉडल जो है वो मतलब अबव 50% उनका जो मॉडल है यूएसए बेस्ड है। मतलब उनका रेवेन्यू का 60 ऑलमोस्ट 50% से ऊपर। जैसे कि इन्फोसिस हो गई, आप लोग जानते ही होंगे। तो इन्फोसिस जो कंपनी है उसका 60% रेवेन्यू अमेरिका से यूएसए से जनरेट होता है। तो आप समझ सकते हो कि उनके लिए प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। और जहाँ तक मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो आपको शायद मैं बता दूं कि इन्फोसिस का जो शेयर होल्डिंग है उसमें 71 प्रमोटर का जो हिस्सेदारी है ओनली 14% है। 14 ओनली 14%। और जो उसमें विदेशी निवेशक हैं वो लगभग 31% है। ऑलमोस्ट 31%, 32% बोल सकते हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन्फोसिस ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है और उसमें ज़्यादा डाउनफॉल आने की संभावना है। बिकॉज़ देखो, अगर किसी कंपनी में मान लो कुछ इस तरह की न्यूज़ अगर आती है तो उस कंपनी का जो प्रोमोटर होता है
अगर प्रमोटर का इसीलिए बोला जाता है कि प्रमोटर्स का कंपनी में हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 50% से ऊपर होना ही चाहिए, बिकॉज़ इस तरह के सिचुएशंस में प्रमोटर्स ही आगे आकर कंपनी के स्टॉक्स को संभालते हैं। ठीक है, तो अब चूँकि यहाँ प्रमोटर की हिस्सेदारी नहीं है, वो ओनली 14% है, और विदेशी निवेशक जिसको हम FII बोलते हैं उनकी हिस्सेदारी 31-32% है। तो इस तरह अगर उन विदेशी निवेशकों ने अगर पैनिक में आकर सेलिंग किया है तो स्टॉक्स कुछ ज़्यादा ही नीचे आ सकता है। और फ़िलहाल अभी ये स्टॉक्स अपने NSE पर 1540 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो संभावना है इस स्टॉक्स में कि ये 1480 या 1490 के आसपास आ जाए। वैसे कंपनी ख़राब नहीं है, स्टॉक्स अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जो लोग भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर चलिए देखते हैं क्या होता है कल मार्केट में। ओवरऑल इतना तो कंफर्म है कि अपना मार्केट इतना ज़्यादा भी गिरने वाला नहीं है, बिकॉज़ आर वी सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे चल रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है उनमें, जैसे कि FMCG हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। तो इन सब सेक्टर मिलकर मार्केट को बूस्ट कर सकते हैं और सहारा बोल सकते हैं, उनको सहारा दे सकता है मार्केट को। मतलब और भी सेक्टर से मजबूती अगर आई तो मार्केट थोड़ा संभल सकता है, अन्यथा ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है मंडे को। और वैसे मेरा तो अनुमान है कि 100% मार्केट में थोड़ा ही सही लेकिन रेट बात होना है और होगा। तो चलो सतर्क रहें और मंडे के लिए देखते हैं कैसा रहता है मंडे। आशा करते हैं मंडे हर किसी का अच्छा हो, आपका भी, मेरा भी और हर किसी का। तो चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए राम राम।